अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आस्क एंड हाजिर चैनल। आई एम रज़ा नकवी। आज मैं आपको बताऊंगा कि इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस वक्त पर मिल सकें। तो आइए चलते हैं इनकम स्टेटमेंट की तरफ। इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है और इसके अंदर इनकम और एक्सपेंडिचर्स को शो किया जाता है। इस स्टेटमेंट के अंदर हम देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला जाता है। अगर किसी भी कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो इसका मतलब है वो कंपनी प्रॉफिट में है, और अगर किसी भी कंपनी के एक्सपेंसेस एक्सीड कर जाएं रेवेन्यू से तो इसका मतलब है कि कंपनी लॉस में है। इनकम स्टेटमेंट्स को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है: सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट, मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट और कंसोलिडेट इनकम स्टेटमेंट। मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले रेवेन्यू, उसमें से लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लेस करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, तो हमारे पास आ जाता है इनकम बिफोर टैक्स। उसके बाद हम उसमें से लेस कर देते हैं टैक्सेस, तो हमारे पास नेट इनकम या फिर लॉस आफ्टर टैक्स आ जाता है। जबकि सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट के अंदर सिंपल हम रेवेन्यू को पुट करते हैं, लेस करते हैं एक्सपेंसेस और हमारे पास नेट इनकम आ जाती है। तो ये था इनकम स्टेटमेंट का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आने वाले लेक्चर के अंदर मैं इस इनकम स्टेटमेंट को बनाना सिखाऊंगा। उम्मीद है आपको इनकम स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स के अंदर मेंशन कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।